औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम मसला है डॉक्टर्स और मरीज़ों के लिए, ये दोनों के लिए एक वीडियो कंबाइन करके बना रहे हैं। बहुत सारे मरीज़ आपको नज़र आएंगे जो क्लिनिक टू क्लिनिक, डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज करते रहते हैं। कभी एक डॉक्टर, कभी दूसरा डॉक्टर, कभी एक वे ऑफ ट्रीटमेंट, कभी दूसरा वे ऑफ ट्रीटमेंट। वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, इस तरह ना। आज मैं आपको बड़ी बेसिक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो बहुत सारी हमने स्टडी की है और वो हमें एक चीज़ समझ आई है, उसकी आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर्स रात के लिए सारे प्रोफेशनल होते हैं, उनको पता तो होता है, लेकिन जस्ट फॉर एक रिमाइंडर के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। पेशेंट जब आता है सबसे पहले उसकी अपीयरेंस देखें, वो आ रहा है, चल कैसे रहा है, उसका चलने का तरीकाकार कैसा है, उसका चेहरा कैसा है। फिर आपके जब आपके पास मरीज बैठता है तो आपने देखना है, मतलब उसकी एक एक चीज़ को नोट करना है। सबसे पहले आपने देखना है उसके हर चीज़ को, चेहरा, हाथ, पाँव, उसकी झुर्रियाँ तो नहीं है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसका नाक किस तरह है, उसका चेहरा किस तरह है, वो बैठा सीधा है, सीधा बैठा है, साइड पे बैठा है, झुक के बैठा है। ये एक बहुत बड़ा साइन है। अगर ये डॉक्टर्स को समझ आ जाए तो आपका बहुत सारा केस वहीं पे समझे सॉल्व होने की तरफ चला जाता है। दूसरा, फिर वो जब बात करता है तो उस बात को ज़रा नोट करें कि उसने बात की कैसे। वो खौफ के में है, गुस्से में है, जल्दी में है, रिलैक्स है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हमें नोट करना है। फिर ये है कि वो बाद में तो लिए जाते हैं उनके साइनस सिम्टम, बाद की बात है। लेकिन अब मरीज़ों के लिए मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मरीज़ आते हैं डॉक्टर के पास, वो कहते हैं जी क्या है जी, मुझे दर्द है जी। कहाँ दर्द, बस वो 2-3 बातें करके वर्बली सी एक मेडिसिन लिखी जाती है। नहीं, मैं तमाम अपने ज़ाहिर कोई भी मरीज़ हो सकता है, डॉक्टर भी मरीज़ बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रा एक बात है, दर्द की बेशुमार किस्में हैं, क्योंकि हमारी जो पैथी है ये एक एक सिम्टम पे मेडिसिन चेंज हो जाती है। मसलन एक दर्द है जो फटने वाला है, मरीज़ को डॉक्टर को बताएं कि मुझे दर्द सर में है, कमर में है, कंधे में है, जहाँ भी है, पेट में है, गुर्दों के मुकाम पे है। ये दर्द इस नौइयत का है। एक दर्द है कि एक सडन आता है, थोड़ी देर रह के तूफान मचा के चला जाता है। एक दर्द है कि वो जो आस्ता आस्ता शुरू होता है, फिर एक पीक पे जाता है, फिर आस्ता आस्ता खुद ही ख़त्म हो जाता है। फिर ये है कि एक दर्द ऐसा होता है जिसमें करंट लगते हैं। ये चंद चीज़ें। और अच्छा, ये दर्द आपको चलने से ज़्यादा होता है या लेटने से ज़्यादा होता है? ये दर्द रात को ज़्यादा होता है या दिन को ज़्यादा होता है? इसकी नौइयत क्या होती है? रात को ज़्यादा और आराम कब आता है, चलने से या लेटने बैठने से? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो इस्तेमाल करने से इसकी तकलीफ़ ज़्यादा होती हो, या ऐसी कोई चीज़ है जो खाने से इसमें कमी होती हो? क्या इस दर्द के साथ और क्या-क्या अलामात होती हैं? पसीना तो नहीं आता, घबराहट तो नहीं होती, क्या वो कमरा बंद हो तब बैठ सकते हैं, क्या खुली हवा में खुश रहते हैं या तंग हवा में खुश रहते हैं? क्या इसका गर्मी या सर्दी के साथ भी तल्लक है? क्या ये गर्मी में ज़्यादा बढ़ता है या सर्दी में ज़्यादा बढ़ता है? गर्मी में कमी होती है या सर्दी में कमी होती है? तो इस तरह इसका प्यास के साथ क्या तल्लक है? आपकी प्यास कैसी है? पानी थोड़ा-थोड़ा पीते हैं या ज़्यादा? याद रखना, ये वो बातें हैं जो कीज़ हैं, बेसिक की हैं, जो पेशेंट की इस तरफ तवज्जो नहीं होती। 10% 5-7% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास तवज्जो होती है। जब पूछा जाए तो वो फिर सोच के बताते हैं, अच्छा प्यास तो पानी पी लेता हूँ। कि प्यास कैसे है? वो कहते हैं पानी पी लेता हूँ, प्यास लगती है। ये है तो बड़ा सही इंटरेस्टिंग जवाब है, लेकिन जवाब नहीं है ना डॉक्टर और मरीज़ के हवाले से। भूख कैसी है? बस भूख लगती है, खाना खा लेते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अब हमने ये सारी चीज़ें नोट करनी है। इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से और भी जो चीज़ें मुझसे रह गई हैं, मरीज़ नोट करें। सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक उसे हर चीज़ पता होगी। चाहे वो आया दाँत के दर्द के लिए है, चाहे उसको पेट में दर्द हो रहा है, मैदे में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे उसको पेट में प्रॉब्लम हो रही है, खुदा न खास्ता चाहे उसको जोड़ों में प्रॉब्लम हो रही है। एक-एक चीज़ उसको पता होनी चाहिए और उसने वो डॉक्टर के साथ शेयर करनी है। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहिबान भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हमने जो इनकी चीफ़ कंप्लेंट है उसको उसकी तरफ तवज्जो देनी है, फिर उसकी काज़ की तरफ जाना है। लोकेशन कहाँ है, कब ज़्यादा इसकी जितनी मोडेलिटीज़ हैं वो कैसी हैं। तो ये चीज़ें करके मेरा ख्याल है मोर देन 70-80% पेशेंट आपके सब क्योर हो जाएंगे। बाकी तो अल्लाह पाक सब कुछ शिफा दे। लेकिन ये कामयाबी का बहुत बड़ा आपके पास एक तरीका है जिससे हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। हमारे जितने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट तो नहीं कहूँगा, मेरे दोस्त हैं जो कभी डिस्कस करते रहते हैं, हम बैठ के लंबी डिस्कशन होती है। तो जो जो ये मेथड यूज़ करते हैं, कामयाब प्रैक्टिस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कामयाब प्रैक्टिस का मतलब ये है कि हम देखिए
हमारी ड्यूटी ही इंसानियत के लिए है, लेकिन सबसे पहला जो आपका हक फ़र्ज़ है वो है पेशेंट को रिलीफ देना, पेशेंट को शिफा की तरफ उसका रुख करना। तो ये चंद चीज़ें अगर हम नोट करें तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक पेशेंट और डॉक्टर के अंदर जो गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी हैं, देखें सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्र यही है कि मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है गलतफहमी का। वो मरीज़ कुछ सोच रहा होता है, डॉक्टर कुछ सोच रहे होते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये एक पेज पे होना चाहिए। जब ये डॉक्टर, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है बिलीव। जिस वक्त तक बिलीव ना हो, दवाइयाँ खाने से ज़्यादा लोग ठीक नहीं होते, मैनेज होते हैं, थोड़ी देर के आराम आता है, ज़्यादा आराम नहीं आता। इसलिए जो बिलीव है ये, और ये डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि बिलीव कैसे पैदा करें, डॉक्टर मरीज़ के दरमियान वो हम कैसे पैदा करें, ये बड़ी अहम बात है। बहुत शुक्रिया।